So hello everyone, in this video we are going to discuss about the differential centrifugation. So differential centrifugation से पहले आपको ये टर्म पता होनी चाहिए कि सेंट्रीफिकेशन क्या होती है. सेंट्रीफिकेशन एक ऐसी टेक्निक होती है जिससे कि आप पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हो बेस्ड ऑन देयर डिफरेंसेस इन द सेडिमेंटेशन रेट. राइट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफिकेशन बोलते हैं. अब हम आते हैं डिफरेंशियल सेंट्रीफिकेशन के ऊपर. सेकेंड लेक्चर में, मतलब इसके बाद जो लेक्चर होने वाला है उसमें मैं आपको डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफिकेशन बताऊंगी, जहाँ पे कि हम आइसोपिकनिक और रेट जोनल सेंट्रीफिकेशन के बारे में बात करेंगे. बट इन टुडेज लेक्चर वी विल बी फोकसिंग ऑन द डिफरेंशियल सेंट्रीफिकेशन. ओके, सो डिफरेंशियल सेंट्रीफिकेशन एक सिंपलेस्ट फॉर्म है सेंट्रीफिकेशन की. यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं डिफरेंट डेंसिटी के, डिफरेंट साइज के, उसको हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं. राइट, सो जो ज़्यादा डेंस पार्टिकल होगा, सपोज़ करो कि हमारे पास क्या एक ट्यूब है, उसमें ना डिफरेंट साइज़ के पार्टिकल्स हैं. अब जो बड़े पार्टिकल्स होंगे, ये रेड वाले बड़े पार्टिकल्स हैं, तो वो जल्दी बॉटम तक पहुंच जाएंगे, जल्दी सेटल डाउन हो जाएंगे, क्योंकि बड़ी पार्टिकल्स हैं, उनकी ज़्यादा डेंसिटी है, उनका ज़्यादा साइज़ है. वहीं अगर मैं ब्लैक वालों को देखूँ तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, साइज़ भी छोटा है, उनकी डेंसिटी भी कम है, तो ये बाद में सेडिमेंट करेंगे. सो उनकी जो सेडिमेंटेशन रेट है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा. सो द पार्टिकल्स विद द लार्जेस्ट एंड मोस्ट डेंस पार्टिकल्स सेडिमेंट फास्ट, वो जल्दी नीचे आएंगे, फॉलोड बाय द लेस डेंस एंड द स्मॉलर पार्टिकल्स. ये जो सेडिमेंटेशन रेट है उसको आप इंक्रीज कर सकते हो बाय यूजिंग द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. नाउ अब हम इस सेंट्रीफिकेशन से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं सब सेलुलर कंपोनेंट्स को. हम सब सेलुलर कंपोनेंट्स को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं. व्हाट इज़ सब सेलुलर कंपोनेंट्स? सब सेलुलर कंपोनेंट्स में आ जाएंगे आपके दैट इज़ द साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोस्केलेटन, न्यूक्लियस, सेंट्रियोल्स, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन गोल्जी, राइबोसोम्स. ये सारे के सारे क्या हैं, सब सेलुलर कंपोनेंट्स हैं. तो हम उनको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ द डिफरेंशियल सेंट्रीफिकेशन. अब आप इस डायग्राम के अंदर देखिए कि हमारे पास ट्यूब है जिसमें कि आपके पास क्या है, ब्लैक है, रेड है और ब्लू वाले पार्टिकल्स हैं. अब जो ब्लैक वाले पार्टिकल्स हैं ना, ये साइज़ में सबसे ज़्यादा बड़े हैं और इनकी डेंसिटी भी क्या है, सबसे ज़्यादा है, इसीलिए ये बॉटम तक जल्दी पहुंच जाते हैं. यानी कि इनका जो सेडिमेंटेशन रेट है वो बाकियों के कंपैरिजन में इट इज़ मोर. ठीक है, वो फास्टली क्या करते हैं, बॉटम तक पहुंच जाते हैं. वहीं अगर हम इससे ऊपर वाले पार्टिकल्स, ब्लू वाले जो हैं वो इससे छोटे पार्टिकल्स हैं. ठीक है, ये ब्लू वाले जो हैं उससे छोटे पार्टिकल्स हैं. फिर इससे ऊपर जो रेड वाले हैं वो और छोटे पार्टिकल्स हैं, ये वाले. तो ये सबसे बाद में सेडिमेंट करेंगे, सबसे बाद में आएंगे. राइट, सो डिफरेंशियल सेंट्रीफिकेशन क्या करता है, डिफरेंशियल सेंट्रीफिकेशन सेपरेट द पार्टिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस इन द सेडिमेंटेशन रेट. So now the separation of subcellular components by the differential centrifugation. So differential centrifugation से ना, differential centrifugation से आप cell fractionation कर सकते हो. We can do cell fractionation. Now what is cell fractionation? It means step by step separation of components. It is step by step हम क्या कर रहे हैं, separation कर रहे हैं, separation of component of the cells, of component of the cells. Right, so हम डिफरेंशियल सेंट्रीफिकेशन से क्या कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप सेपरेशन कर सकते हैं कंपोनेंट ऑफ द सेल्स के. मतलब जो भी सेल्स के अंदर कंपोनेंट्स हैं उनको हम सेपरेट कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास ट्यूब है, ट्यूब के अंदर हमने ले लिया है फिल्टर्ड होमोजिनेट. ना होमोजिनेट क्या होता है, मतलब सबसे पहले आपने क्या किया ना, सेल को तोड़ दिया एंड उसके बाद तो जो उसके कंपोनेंट्स हैं वो फ्रीली सस्पेंडेड मूव कर रहे हैं. सो हमने होमोजिनेट मिक्सचर ले लिया है जहाँ पे हमने सेल को तोड़ दिया और सेल के जितने भी कंपोनेंट्स थे, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी, या जो भी उसके कंपोनेंट्स थे वो अब फ्रीली सस्पेंडेड हैं. अब हमें इस में से हमको क्या करना है, डिफरेंट कंपोनेंट्स को रिमूव करना है. सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, हमने व्हाट इज़ RCF. अच्छा, उससे पहले हम RCF देख लेते हैं. RCF का मतलब क्या होता है, RCF मीन्स द
relative centrifugal force. It means relative centrifugal force. अब RCF का मतलब क्या होता है, जहाँ पे भी अब हमें सपोज़ करो फॉर एग्ज़ाम्पल आपको दे रखा है 500 स्मॉल g, 500 g. देखो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है ना, उसकी जो वैल्यू है वो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स से काफ़ी ज़्यादा होती है. सो अगर फॉर एग्जांपल आपको दे रखा है RCF इज इक्वल टू 500 G, दैट मीन्स सो इफ़ द RCF ऑफ 500 G is there, it indicates that the centrifugal force applied is 500 times greater than the earth gravitational force. 500 टाइम ज़्यादा बड़ी होगी अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स के. सिमिलरली अब यहाँ पर देखिए हमें कितना दे रखा है, हमने अप्लाई करी है 600 G. 600 G मीन्स 600 G indicates that the centrifugal force applied is 600 times greater than the earth gravitational force. तो हमने 600 G जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाई है 10 मिनट्स के लिए, काफ़ी कम टाइम के लिए हमने यहाँ पर अप्लाई करी है. उसके बाद आप क्या देखोगे, ट्यूब के अंदर आपके पैलेट में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, न्यूक्लियस एंड अनब्रोकन सेल्स. न्यूक्लियस और जो आपका सेल डेब्रिस है वो आपके पैलेट के अंदर आ जाएगा. पैलेट के अंदर क्या आ गया, न्यूक्लियस और सेल डेब्रिस. अब जो आपका सुपरनेटेंट है, अब हमें क्या करना है, इस पैलेट को हम क्या कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देंगे. क्योंकि मान लीजिए कि आपको ना न्यूक्लियस की ज़रूरत नहीं है, आपको न्यूक्लियस पे स्टडी नहीं करनी है, आपको सेल डेब्रिस से कुछ मतलब नहीं है, हमें तो माइटोकॉन्ड्रिया को आइसोलेट करना है, तो हमें इसकी तो ज़रूरत है नहीं. तो हम इसको पैलेट को क्या कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं. अब हम इसमें से क्या लेंगे, सुपरनेटेंट को लेंगे. मतलब ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, उसको हम लेंगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर. तो हम इसके सुपरनेटेंट को लेंगे एंड अब उसका सेंट्रीफिकेशन कराएंगे. अब यहाँ पे हमने जो RCF है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, वो हमने 15,000 G ली है. 15,000 G indicates that the centrifugal force applied is 15,000 times greater than the earth gravitational force. 5 मिनट के लिए आप करोगे उसको सेंट्रीफ्यूज एंड फिर से आपके पास क्या आ जाएगा, पैलेट और सुपरनेटेंट फॉर्म हो जाएगा. इस बार जो आपकी पैलेट है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आई हैं, हमारे पास ऑर्गेनेलीज आए हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम्स, पेरोक्सिसोम्स. तो हमारे पास क्या आ चुके हैं, ऑर्गेनेलीज आ चुके हैं पैलेट के अंदर. अगर जो रिसर्चर था उसको माइटोकॉन्ड्रिया पे स्टडी करना था तो वो यहीं पे इस एक्सपेरिमेंट को छोड़ देगा, आगे फर्दर नहीं करेगा सेंट्रीफिकेशन. लेकिन अगर उसे क्या करना था, अगर उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर बाकी चीज़ों साइटोस्केलेटन करना था, उसे पढ़ना था, तो वो फर्दर स्टेप्स भी करेगा. ठीक है, अगर आपको सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए था तो आप यहीं पे स्टॉप कर दोगे. लेकिन अगर आपको फर्दर करना है तो हमें चाहिए साइटोस्केलेटन, तो अब हम आगे फर्दर सेंट्रीफ्यूज करेंगे. सो पैलेट में अभी तक क्या आया है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम्स एंड पेरोक्सिसोम्स. अब हम क्या करेंगे, जो सुपरनेटेंट है उसको लेंगे. मतलब ये उसके ऊपर का जो पार्ट है लाइट स्काई ब्लू कलर का जो आपको दिख रहा है, दैट इज़ सुपरनेटेंट. सो हम सुपरनेटेंट को लेंगे एंड उसको फिर सेंट्रीफ्यूज करेंगे. इस बार हमने स्पीड ली है 1,00,000 G एंड फॉर 1 आवर हम करेंगे. धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, स्पीड बढ़ाते जा रहे हैं और टाइम भी बढ़ाते जा रहे हैं. सो अब जब आप सेंट्रीफ्यूज करोगे तो नेक्स्ट टाइम पे अब आपको पैलेट के अंदर क्या मिलने वाला है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड फ्रैगमेंट्स ऑफ ER. प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड फ्रैगमेंट्स ऑफ ER एंड ऑल्सो यहाँ पे आपको साइटोस्केलेटन भी मिलेगा. एंड ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर गोल्जी, जो इसकी ब्रोकन वेसिकल्स होती हैं, उनको हम माइक्रोजोम बोलते हैं, माइक्रोजोम, वो भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है. तो माइक्रोजोम क्या होता है, ब्रोकन वेसिकल्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी आफ्टर सेल लिसिस. ठीक है, जब सेल लिसिस होता है तो उनकी फ्रैगमेंट्स में वो टूट जाते हैं, इन फ्रैगमेंट्स को माइक्रोजोम बोलते हैं. तो वो भी यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा. उसके बाद आप क्या करोगे, और स्पीड बढ़ा दोगे. मान लीजिए मैंने 3,00,000 G मैंने स्पीड रखी एंड फॉर 2 आवर्स के लिए मैंने करा. एंड लास्ट में मेरे पास क्या आया, सॉल्युबल पोर्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म, दैट इज़ साइटोप्लाज्म मेरे पास आ गया. साइटोप्लाज्म आ गया एंड ऑल्सो यहाँ पर हम राइबोसोम भी यहाँ पे क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं. राइबोसोम के बाद आप दोबारा करोगे तो आपको साइटोसोल मिल जाएगा. सो
अब मान लीजिए मुझे राइबोसोम तक जाना था, तो मैंने धीरे धीरे स्पीड इंक्रीज़ करी है, धीरे धीरे टाइम भी इंक्रीज़ करा है। तो सुपरनेटेंट नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करते हो, हमेशा सुपरनेटेंट को लेते हो और उसको सेंट्रीफ्यूज करते हो। सो एक बार यहाँ से रीड कर लेते हैं। So in the process of separation of the subcellular components, the preparation of broken cells is poured into a centrifuge tube and is initially centrifuged at low centrifugal force। जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले हम लो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे करेंगे एंड उसके बाद हम उसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज़ कर देंगे एंड टाइम पीरियड भी हम क्या कर देंगे, इंक्रीज़ कर देंगे। सो सुपरनेटेंट को हमें यूज़ करना है नेक्स्ट स्टेप में और उसको सेंट्रीफ्यूज करना है। So this process is continued and at each step the centrifugal force as well as the time is increased, successively sediments the lighter components and the particles. In this method the separation occurred due to the differential sedimentation rate of the subcellular organelles because of the differences in their size and the densities. तो ये सारा अभी मैंने आपको explain कर दिया था। So that's all for today। हमने आज डिफरेंशियल सेंट्रीफिकेशन डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफिकेशन बताऊंगी, जहाँ पे कि हम रेट जोनल सेंट्रीफिकेशन और आइसोपिकनिक सेंट्रीफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक द वीडियो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।